सम्राट चौधरी को निकाला गया है, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है। और उन बातों ने ये स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बेहतर विकल्प में से सम्राट तेजस्वी यादव इतना तेज विद्यार्थी, जो कि मुख्यमंत्री बनने की सारी आर्हता पूरा करते थे, कि उनकी अपनी क्षमताएं घटने लगी। ये बात कहा गया था अमित शाह के द्वारा कि इस बार 2025 का जो चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो हम लड़ेंगे, प्रधानमंत्री के लिए हम एक नाम सामने रख देते हैं, नरेंद्र मोदी का। तेजस्वी यादव ने को ये कहना पड़ा कि न तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे, न हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये तेजस्वी यादव का गिरता हुआ ग्राफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। कानाफूसी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कानाफूसी में हम बात करते हैं, बाबा आपको बताते हैं पर्दे के पीछे की कहानी, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्या रणनीतियां बन रही हैं, क्योंकि जो सियासी हलकों में खबरें होती हैं वो आप तक पहुंच ही जाती हैं। आज जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम 3 बड़े मसलों पर बात करेंगे कि शाह का सर्वे रिपोर्ट जो है वो फाइनल हो चुका है, तेजस्वी का पैकअप हो गया है, अगला होगा चिराग ने कौन सा नया दांव चला है, और फिर कुशवाहा का बढ़ गया बिहार की राजनीति में भाव। बाबा, शाह का सर्वे रिपोर्ट फाइनल हो गया है, कैसा रिपोर्ट और वो सर्वे किस हद तक जो है प्रभावी होगा बिहार में? देखिए, जब 1 साल पढ़ाई हो जाता है जी, तो आपके क्लास टीचर और बाकी के शिक्षक जो हैं मिल करके जी क्वेश्चन सेट करते हैं। आपकी परीक्षा होती है, उसमें अंक लाते हैं, पास होते हैं, फेल होते हैं, फर्स्ट होते हैं, लास्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया के तहत होती हैं। देखिए, एक सूत्र सब जगह सेट है, राजनीति में भी एक सूत्र सेट है कि सर्वे होता है, सर्वे के बाद ये तय किया जाता है कि किस पर कितना ज़्यादा विश्वास भरोसा किया जा सकता है, दांव लगाया जा सकता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो घोड़ा रेस में अव्वल आने वाला है, भले ही पिछड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन जो घोड़ा रेस में जीतने वाला है, जिसकी संभावनाएं प्रबल होती हैं, कहा जाता है कि अरे मस्त है, ये है, वो है, इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, उसको दांव लगाया जाता है उस पर। जीत गए तो बारे नारा है, हार भी गए तो अफसोस नहीं होता है, घोड़ा तो बढ़िया था, बेस्ट था, हमने लगा दिया था। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, इन 2 को सामने करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेल खेला है, और ये सर्वे रिपोर्ट था जो अमित शाह को प्राप्त हुआ था। अमित शाह पिछले काफी समय से इस बात के लिए जोड़ घटाव कर रहे थे कि बिहार का कमान किसको दिया जाए कि वो आने वाले 2024 और 25 में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से रख सके, एग्रेसिव हो, और नीतीश कुमार का विकल्प बनने के लिए पूरी संभावना या पूरा उसमें काबिलियत हो। सम्राट चौधरी उसमें अव्वल आए। इस सर्वे रिपोर्ट में कहीं ना कहीं, आपको हमने कई बार बताया है, हम लोग काफ़ी चर्चा भी किए हैं, हम और संपादक नमन मिश्रा जी इस विषय पर रात के 2-2 बजे तक डिस्कस करते थे। एक आपको छोटी सी घटना बताते हैं। जी बिल्कुल। आप दिल्ली में जब थे तो हम और सम्राट चौधरी एक कार्यक्रम में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक कार्यक्रम में दोनों आदमी चीफ गेस्ट और मुख्य अतिथि में से थे, ठीक है ना, उद्घाटनकर्ता थे और चीफ गेस्ट थे। उस कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें हम लोगों के बीच में हुई जो पब्लिक डोमेन में है, ऐसा नहीं कि भीतर की कोई बात नहीं, पब्लिक डोमेन में है। काफ़ी उस पर हंसी मजाक भी हुआ था। उन्होंने कहा कि बाबा आप तो पगड़िया उतार दिए, अब आगे क्या होगा? तो हंसी मजाक में हम उस बात को टाल दिए थे, लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट वहाँ कह रहा था कि बड़े रेस के घोड़ा हैं और इन पर भारतीय जनता पार्टी दाव लगाएगी। हालांकि उनका आत्मविश्वास बता रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम लोगों को भी इस बात को, ये बात लग रही थी, हम लोगों ने चर्चा किया, जो बंद कमरे में हम लोग की बहुत देर तक बातचीत हुई। उद्घाटन समारोह में थोड़ा सा विलंब था, तो हम लोग अलग से बैठे भी थे, बैठ करके हम लोग चाय पी रहे थे। उस दौरान बहुत सारी बातें हुई, और उन बातों ने ये स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बेहतर विकल्प में से सम्राट चौधरी, क्योंकि वोकल हैं, लगातार उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट सबसे बढ़िया चल रहा है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात की जो बातें हैं उसको बोलने में जरा भी लाव लपेट नहीं रहता है, और बिहार की राजनीति के धुरंधर में से एक है। उनके पिता शकुनी चौधरी जी भी बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ। समता पार्टी का निर्माण उनके कमरे में हुआ था। ये बातें हमारे यहाँ एक जो हमारा हॉट टॉक शो है, उस टॉक शो के दौरान उन्होंने कह भी दिया है, और इस बात को कंफर्म समता पार्टी के उस समय के पुराने नेताओं ने भी किया है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि सम्राट चौधरी जिस कमरे में रहते थे, उसी कमरे में, उसी के बेडरूम में समता पार्टी का गठन हुआ था।
तो इसका सीधा मतलब है कि एक तो राजनीतिक रूप से काफी सशक्त हैं, दूसरा उनमें यह पोटेंशियल है कि सामने वाले को ठाए से मारते हैं, आक्रामक तरीके से। और भारतीय जनता पार्टी के पास यही नहीं था। सॉफ्ट हो गई थी भारतीय जनता पार्टी। हमने कल खबर में बताया भी था कि बकुली, बांस का बकुली नहीं होता ऐसे घुमा हुआ, उसके तरह भाजपा हो गई थी कि जब नीतीश कुमार सामने पड़ते थे तो टप से घूम जाना। ये सारी बातें होते होते अचानक से सम्राट चौधरी सर्वे में आए, जिसमें जनक राम का नाम था, प्रेम रंजन पटेल का नाम था, संजीव चौरसिया का नाम था, विजय सिन्हा का नाम था, संजय जायसवाल का नाम था, संजय पासवान का नाम था, इसके अलावे भी 1 दर्जन नाम और थे। इन सारे नामों में से छांट करके अगर सम्राट चौधरी को निकाला गया है तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है। और आगे हम लोगों को जो संभावनाएं लग रही हैं कि बिहार में जो ये बात कहा गया था अमित शाह के द्वारा कि इस बार 2025 का जो चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो हम लड़ेंगे, प्रधानमंत्री के लिए हम एक नाम सामने रख देते हैं नरेंद्र मोदी का। बिहार में इस बार हम एक नाम रख के लड़ेंगे और हो सकता है कि वो नाम सम्राट चौधरी का। संकेत से यही साफ हो रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब सीधा है कि सर्वे रिपोर्ट जो आया है उस सर्वे रिपोर्ट पर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं अमित शाह, माने बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार अगर उनके हाथ में आ गया तो पूरे देश, तो दिल्ली की गद्दी भी आ जाएगी। दिल्ली की गद्दी भी आएगी। अगला है बाबा कि तेजस्वी का पैकअप हो गया है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या तथ्य, क्या तर्क है जिनके आधार पर आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और बीजेपी जिस रणनीति पे चल रही है उसे तेजस्वी का पैकअप होना तय है? आपके घर में एक बहुत तेज विद्यार्थी हो, संभावना है कि IAS हो जाएगा, IPS हो जाएगा, पूरा दाव मतलब आप उस पर सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में माहौल ही गड़बड़ हो, कलह होने लगे, पैसे का अभाव हो जाए, पढ़ने लिखने का संसाधन नहीं मिले, तो IAS बन जाएगा क्या? बिल्कुल। उसको 24 घंटा खेत में काम करवाइएगा तो क्या करेगा वो? सही बात। पोटेंशियल वाले को आगे रखा जाता है। आपके घर में भी जो लड़का तेज होता है उस पर देखिएगा पूरा परिवार लग करके उसको चाहता है कि आगे से आगे बढ़े। लेकिन यहाँ क्या हुआ, तेजस्वी यादव इतना तेज विद्यार्थी जो कि मुख्यमंत्री बनने की सारी आर्हता पूरा करते थे, अचानक से ऐसे परिवार में आ गए, 7 लोगों के इस मतलब मकर जाल में फंस गए कि उनकी अपनी क्षमताएं घटने लगी। और जिस क्षमता के आधार पर वो 2025 में मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे, वो संभावना भी छीन हो गई, क्योंकि जो सपोर्टिंग सिस्टम था, जैसे नीतीश कुमार, बिना नीतीश कुमार के तो वो नहीं बन सकते हैं 2025 तक, क्योंकि नीतीश कुमार के वोट बैंक पर ही उनको बनना है, नीतीश कुमार के विधायकों पर ही उनको मुख्यमंत्री बनना है। और नीतीश कुमार ऐसा चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। वो तो कह ही दिए हैं कि 25 तक तो बागी हम हैं। उसके बाद एक और बात हो गई कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते बनते मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने को ये कहना पड़ा कि न तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे, न हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब इसका सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव का गिरता हुआ ग्राफ है। भले ही उनकी पार्टी और उनके लोग जो हैं वो दम भरें, लेकिन नीतीश कुमार जितना कमजोर होंगे तेजस्वी यादव उससे ज़्यादा कमजोर होंगे। ये बातें तो क्लियर नजर आ रही है। और नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगातार उनकी पार्टी के भीतर जिस तरह के विद्रोह हो रहे हैं, एक सामान्य सी बात जिसको बैठ करके तय किया जा सकता था, कमेटी के गठन में नामों को रखा जा सकता था, जब वहाँ इतना ज़्यादा जिच है तो आगे क्या कुछ आप आशा कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव को सपोर्ट करके, और जब ये रास्ता दिखा दिए, उसका दिए हैं बाती उपेंद्र कुशवाहा कि ऐसा होगा भाई, आप लोग अलर्ट रहिएगा कि तेजस्वी यादव को कमान दे सकते हैं। ये भी कह के गए हैं कि पार्टी का विलय कर सकते हैं। अब ये दोनों मुद्दों पर कहीं ना कहीं एक वैक्यूम तो जरूर आ गया है, और जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाला संविदा था, उस संविदा को कहीं ना कहीं फेल होता हुआ देख रहे हैं। इसीलिए हम बता रहे हैं कि एक तरफ उधर संभावनाएं कम हो गई हैं, छिन्न हो गई हैं, और इधर भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव हो गई है। तो ऐसी स्थिति, बिल्कुल ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का पैकअप होने का संभावना बढ़ गया। चलिए अगला सवाल है जिसका जवाब बाबा से जानेंगे। चिराग का नया दाव, ये कैसा नया दाव है और चिराग पासवान को लेकर बिहार में भविष्य की राजनीति क्या है? देखिए, चिराग पासवान जो है ना, वो बहुत तेजी से अपना ग्राफ बढ़ा रहे हैं। तो उनमें तो हालांकि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी देखा जा रहा है, कहाँ ही जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा दांव खेला है जिस पर चिराग पासवान का दांव कहीं ना कहीं अब
एक जगह पर आकर के रुक गया है जहां से संभावनाएं ज़्यादा हैं कि चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति नियुक्त कर लिया है। नियुक्त कर क्या लिया है, एक व्यक्ति को ये पूरा चार्ज दे दिया है कि वो सामंजस्य बिठा करके रखें भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्योंकि चिराग पासवान का एग्रेशन, उनका डिमांड, उनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी देख चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चिराग पासवान को यूज़ करने का सोचा है, उसी का नतीजा है कि किसी दलित को नहीं दे करके इस बार अध्यक्ष पद जो है वो उनके लिए छोड़ दिया है। आप आगे बढ़िए। उनके लिए स्पेस छोड़ दिया, और ये बात चिराग पासवान समझ गए हैं। चिराग पासवान को समझाने वाले भी समझ गए हैं। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कल जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ चिराग पासवान की पार्टी के एक बहुत पुराने और बहुत मजे हुए नेता रात के 2 बजे तक बातचीत करते रहे। विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा हुई है, और इस चर्चा में सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने जब चिराग पासवान को लेकर के, और कल जो बना भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फैसला आया कि सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया, शायद आप भी उसमें शामिल थे जिसमें पंचनामा वो कर रहे थे, जिसमें चिराग पासवान को उन्होंने कहा कि एक बड़ा स्पेस मिल गया है। उस बात की चर्चा करते हुए उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि इस तरह का एंगल शायद ही किसी ने निकाला हो। आप लोग को महारत हासिल है इस तरह की बातों को करने में। हमारे लिए भी कभी कभी एक खुशी की बात होती है। चिराग पासवान ने एक तरफ जहां मणिशंकर जी को, वहीं आपने एक खबर पहले भी किया था कि रीतलाल यादव के भाई मिलने गए थे, तो उधर टुन्ना पांडे मिलने जा रहे हैं। जैसे ही चिराग पासवान को फ्री मिला, फ्री हैंड मिला कि आप दलित बने जो और ब्राह्मण, दलित और ब्राह्मणों को एकजुट कर लें, तो वहीं चिराग पासवान से मिलने वालों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। और यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि चिराग पासवान का जो दाव है वो बिल्कुल फिट बैठा है। एक दिन पहले ही उन्होंने मणिशंकर पांडे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति से उन्हें केंद्र की राजनीति में लाए थे, और काफी मजे हुए, बहुत मजे हुए। वो राजनीतिज्ञ हैं, तो इसका मतलब सीधा है कि, और उन्होंने साफ तौर पर मणिशंकर पांडे से बात हुई थी, उन्होंने कहा भी था बाबा कि अगर बीजेपी का विवेक ठीक ठाक रहता है तो चिराग पासवान को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे, बीजेपी को इसका फायदा होगा। बिल्कुल। आने वाले समय में क्या होगा, हर कोई देखिए, हर कोई हंसुआ अपने तरफ काटता है, तो हर कोई ये चाहता है कि उसका नेता जो है वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री का कुर्सी तो एक ही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये दाव कितना ज्यादा फिट बैठता है। हाँ, इसके बाद अगला है बाबा कि कुशवाहा का बढ़ गया भाव। ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन आप थोड़ा इसका विश्लेषण कर दीजिए, कैसे कुशवाहा की राजनीति बिहार में काफ़ी प्रबल हो गई है। अब कुशवाहा नेता जो इतने से दबे थे, क्योंकि नीतीश कुमार पटेल कुर्मी लोग कहीं ना कहीं सत्ता में थे, कुशवाहा का भाव कैसे बढ़ गया बाबा? उन नेताओं का भविष्य बिहार में क्या है? आपको याद होगा कि आपके साथ ही पंचनामा के दौरान नमन मिश्रा जी ने कहा था त्रिवेणी संगम के बारे में जी, जिसमें तीनों कुशवाहा और यादव तीनों भाइयों के बीच में ये संविदा हुई थी, ये बंटवारा हुआ था कि हम तीनों बराबर हिस्सा लेंगे बिहार की सत्ता में से। कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद सबसे बड़ा जो वोट बैंक था यादवों का, उसको लेकर के लालू प्रसाद को पहली प्राथमिकता दी गई। शायद नए लोगों को नहीं पता हो, लेकिन पुराने लोगों को अच्छी तरह से पता है कि लालू प्रसाद को सीएम बनवाने में अगर सबसे अहम भूमिका किसी की रही है तो वो थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के वोटों को इधर से उधर करा करके उन्हें पहले तो नेता प्रतिपक्ष बनवाया और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन ये संबंध नहीं चल सका। उस समय ये तय था, ये बातें हुई थी कि लौकुश को भी मौका मिलेगा। कुशवाहा ने अब तक दोनों को सिर्फ सपोर्ट किया है, उसे मौका नहीं मिला है। और इसी हिस्से की बात उपेंद्र कुशवाहा कह के गए थे कि मेरी हिस्सेदारी कहाँ है। कुशवाहा समाज अपनी हिस्सेदारी के लिए तैयार हो चुका है, और अब आने वाले 2025 में आप देख रहे हो, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी खड़ा है, और दोनों थोड़ा सा सम्राट चौधरी को ये बात नागवार भी गुजरेगा कि सम्राट चौधरी ने जब उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकले थे एनडीए से और जम करके हमलावर हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि नया मुल्ला जो है बहुत प्याज खाता है। इस बात को लेकर के हमने उनसे सवाल पूछे थे कई बार, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में ये सब चीजें होती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अच्छे नेता हैं, मजे हुए नेता। ये कहा था कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दाव जो है, एक तरफ जहां वैल्यू बढ़ा दिया है
भाव बढ़ा दिया है उपेंद्र कुशवाहा का। कुशवाहा समाज इस बात को मान चुका है कि अब की बार कुशवाहा की सत्ता। और इसके लिए अगर दोनों एक साथ हो जाते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर दोनों एक साथ जुड़ करके, जैसा कि लगता है कि अब जुड़ जाएंगे, क्योंकि एनडीए में अगर उपेंद्र कुशवाहा रहते हैं तो वोटों का जो बंटवारा है वो नहीं हो पाएगा। ये जनता दल यूनाइटेड इस बात को कह ले कि कुशवाहा समाज के अधिकांश नेता मेरे साथ हैं, लेकिन वो चेहरा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है जो उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी को टक्कर दे सके। एक बड़ा फॉल्स गोल कर दिया है जनता दल यूनाइटेड ने उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ करके, और उस उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने दोनों हाथों से लिया है। अभी उपेंद्र कुशवाहा अच्छी तरह से एनडीए में शामिल नहीं हो पाए थे कि अमित शाह के सामने ही ये बात घोषणा कर दी सुशील मोदी ने कि ये हमारे साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा का भाव बढ़ा है, और बिहार की राजनीति में जो कानाफूसी हो रही है वो कानाफूसी बहुत हद तक ये साबित कर रही है कि खेल बड़ा होगा, और इस बार की लड़ाई सीधी टक्कर होगी। जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि इस बार की लड़ाई नीतीश नहीं बल्कि तेजस्वी यादव वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगी, आरजेडी वर्सेस बीजेपी होगी। और वो ऐसा कर सकते हैं यादव वर्सेस कुशवाहा। हाँ, ऐसा भी आप कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ लोकसभा की बात है वहाँ थोड़ा स्थितियाँ दूसरी हैं। यादव भी हिंदुत्व के नाम पर वोट करते हैं, बीजेपी को वोट करते हैं। विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं, लेकिन विधानसभा में आपको सीधा नजर आएगा कि यादव और मुसलमान एक तरफ रहेंगे, मतलब 30% वोट एक तरफ रहेगा, बाकी 70% वोट किधर जाएगा, उसी से बिहार की सत्ता का निर्धारण होगा। ये देखना दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार कितना सेंधमारी कर पाते हैं लोग उस वोट में, ये भी महत्वपूर्ण होगा। और ललन सिंह कितना सवर्णों को, भूमिहारों को अपने तरफ खींच पाते हैं, ये भी होगा। अशोक चौधरी कितना दलितों को अपनी तरफ खींच पाते हैं, क्या चिराग पासवान को टक्कर दे पाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और इसका इंतजार हम सभी कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा कानाफूसी कार्यक्रम था जहां हमने तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करी। आप देखते रहें भारत लाइव। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें अगर फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।